सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है एनएलपी के इस नए सत्र में। साथियों, आप कई दिनों से न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट में आपने जाना कि हमारे गोल तक पहुंचने के लिए, हमारे डिजायर्ड स्टेट तक पहुंचने के लिए हमारे जीवन के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बीच में आगे आड़े आते हैं। जिसमें से हमने देखा कि सबसे पहले हमारा एनवायरमेंट चारों तरफ का, फिर हमारा बिहेवियर, हमारी आदतें, फिर है हमारी स्किल, वो कितनी है हमारे अंदर। कभी कोई स्किल ही ना हो और हम चाहें उस काम को करना तो नहीं कर पाएंगे। ये सब होने के बाद भी हमें हमारे बिलीफ को देखना पड़ेगा। हमारा बिलीफ कैसा बना हुआ है? क्या हम किसी बात को लेकर के अड़े हुए तो नहीं है? फिर आ जाती है हमारी वैल्यूज कौन सी हैं, हम किन वैल्यू पर चलते हुए काम करना चाहते हैं, और फिर हमने आइडेंटिफिकेशन क्या बना रखी है। तो ये 6 बातें हैं जो हमें बहुत ध्यान से करेक्ट करनी है, पॉजिटिव रूप में लेके आनी है। और तब देखना, कितना भी गोल आप बनाए, चाहे हेल्थ का बनाए, चाहे रिलेशनशिप का बनाए, चाहे आप करियर और मनी को लेकर के बनाए, सब अचीव कर सकते हो। हमने 7 स्टेप किस तरह से पार करके गोल तक पहुंचना है, वो भी एक टेक्निक में किया था। और आज हम एक दूसरी टेक्निक करने वाले हैं। बहुत जबरदस्त टेक्निक है, उसके बिना भी कामयाबी मिलनी बहुत मुश्किल है। आपका इनर वर्ल्ड। ये सब होने के बाद एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहती हूँ, अंदर का जो वातावरण है ना आपका, वो स्ट्रोंग होना चाहिए। अगर अंदर में आप डरे हुए हो, सेल्फ एस्टीम आपने कम बना रखी है, तो कैसे आप आगे बढ़ोगे? जितना मर्जी एक्सटर्नल प्रयास कर लो, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो आपका इनर वर्ल्ड जितना स्ट्रोंग होगा, आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड में वो चीजें रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और हम लोग करते उल्टा है, एक्सटर्नल चीजों को चेंज करने के लिए ट्राई करते हैं, स्किल सीखते हैं, और स्किल में एक्सटर्नल चीज सीखते हैं कि मुझे अभी इंग्लिश स्पीकिंग आ गया जी, मुझे स्टेज पे बोलना आ गया। ये सारी क्या है? स्किल है। लेकिन जब तक आप अपने इंटरनल वर्ल्ड को स्ट्रोंग नहीं करेंगे, कोई स्किल आपके काम आने वाली नहीं है। आपने देखा होगा, बहुत टैलेंटेड लड़के हैं, लड़कियां हैं, बहुत स्किलफुल हैं, बट स्टिल दे आर नॉट डूइंग गुड इन देयर करियर। बहुत टैलेंट है, जब वो बात करते हैं तो लगता है वाओ, सुपर टैलेंटेड, वेरी गुड इंग्लिश, वेरी गुड अप्रोच, वेरी गुड कम्युनिकेशन, बट स्टिल इन रियल लाइफ दे आर नॉट डूइंग गुड, दे आर स्ट्रगलिंग। आप जो टैलेंट देख रहे हो, स्किल देख रहे हो, वो सब एक्सटर्नल फैक्टर है। और जब तक आपका जो ये सेल्फ इमेज है, इंटरनल वर्ल्ड है, उसे जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी कर लो, एक्सटर्नल वर्ल्ड में इतने बड़े चेंजेस नहीं आ सकते। अगर आपका सेल्फ इमेज पॉजिटिव नहीं है, अगर आप अपने काम, अपने आप को कम आंक रहे हो, अंदर डाउट है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, अंदर में कंफ्यूज स्टेट है, तो जब तक आप इस कंफ्यूज स्टेट को चेंज नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस की इमेज नहीं लेके आएंगे, तो मत एक्सपेक्ट करो कि बाहरी दुनिया में कुछ चेंज होने वाला है। क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट योर इनर वर्ल्ड। तो आज हम जो देखने वाले हैं अपने इनर वर्ल्ड को, कैसे देखोगे इनर वर्ल्ड को? इनर वर्ल्ड को देखो, आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है। आज हम बहुत सुंदर टेक्निक करने वाले हैं, अपनी सेल्फ इमेज को देखेंगे अपने अंदर में। क्या हम खुद को देख पा रहे हैं? बाहर तो उम्मीद करते हैं कि हम अपने आप को पता नहीं कहाँ पहुंचा दें, कितनी बड़ी प्रोग्रेस कर लें, कितना बड़ा जॉब प्राप्त कर लें, कितना बड़ा बिजनेस शुरू कर दें, रिलेशनशिप में भी लोग हमको बहुत बड़ा समझें। परंतु क्या आप खुद को उतना बड़ा समझ पा रहे हो क्या? अगर आंख बंद करके आप अपने आप को देखोगे तो क्या देख पाओगे? तो यही टेक्निक है। आज इस टेक्निक में हम अपने आप को देखेंगे। रेडी? तैयार हो सभी? चैट बॉक्स में लिख करके बताइए मुझे, आर यू रेडी?
आर यू एक्साइटेड टू सी योर सेल्फ इमेज? गुड, वेरी गुड। रूपा तैयार है, उर्वशी तैयार है। वाह रितु, वेरी गुड। चलिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। टेक्निक का नाम है सेल्फ इमेज क्रिएशन टेक्निक। तो पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको आंखें बंद करके प्रॉपरली करेंगे। पहले आप समझो, इसके स्टेप समझेंगे। आंखें बंद करेंगे आप लोग, अभी नहीं, अभी मैं बता रही हूँ। तो अपने इमेज देखने के लिए ट्राई करेंगे। मैं आपको दो या एक दो मिनट दूंगी। आप अपनी इमेज को देखने का टारगेट करेंगे कि आप इमेज को देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। मेरे पॉइंट ध्यान से समझ लो, लिखना चाहते तो लिख लो। आपने क्या क्या देखना है ये देख लो। आपने देखना है कि आपकी इमेज क्लियर है या नहीं है, ब्लर दिख रही है या क्लियर दिख रही है। आंखें बंद करके अपने आप को ही देखना है आपने, जैसे मिरर में अपने आप को देखते हैं ना, सिर्फ उसी तरह से। तो पहला तो आपने ये देखना कि क्या आपको आंख बंद करने के बाद अपने खुद की शक्ल दिख रही है क्लियर, या ब्लर दिख रही है। आपको आपकी इमेज बिल्कुल आपके नजदीक दिख रही है कि दूर दिख रही है। आपको आपकी इमेज लेफ्ट में दिख रही है राइट में दिख रही है, मुझे बताना, मैं सब पूछूंगी बाद में। आपको इमेज ऊपर दिख रही है कि नीचे दिख रही है। आपको इमेज एक फोटो में दिख रही है या एक वीडियो में दिख रही है। साइज क्या दिख रहा है, पासपोर्ट साइज जितना, या कंप्यूटर साइज जितना, या टीवी जितना, या मूवी जितना। आप अपने आप को कितनी बड़ी इमेज में देख पा रहे हो। आपकी फोटो में कलर है या ब्लैक एंड व्हाइट है, 3D में है कि पेनोरमा में है। तो आपने सभी एंगल से अपनी फोटो को अपने अंदर में देखना है बस। तब पता चलेगा कि आप अपनी छवि कैसे बना के रखते हो। तो ये सब पैरामीटर है। मैं भी एक दो मिनट का टाइम दे दूंगी आपको। 2 मिनट में आंखें बंद करके दुनिया के बारे में कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ सेल्फ के बारे में सोचना है। मैं आपसे पूछूंगी कि कौन सा कलर का सेट पहना हुआ देखा अपने आप को, या कौन से कलर की साड़ी पहने हुए देखा अपने आप को। क्या पहना था। अपनी इमेज को देखना है आपने अच्छे से, जैसे हम मिरर में देखते हैं, सिर्फ उसी तरह, ठीक उसी तरह से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सभी तैयार हो जाओ, सभी वीडियो मोड में आ जाओ, ताकि मैं आपको देख सकूं, आपके चेहरे के भाव पढ़ सकूं। ओके, रेडी? वाह, स्टार्ट करिए। 1 2 3, स्टार्ट। अब शांत हो जाओ, क्लोज योर आइज, कीप स्पाइन स्ट्रेट, चेस्ट आउट। पहले 3 ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीद इन, होल्ड, 1 2 3 4। ब्रीद आउट, once again, breathe in, hold, 1 2 3। Breathe out, once again, breathe in, hold, 1 2 3। Breathe out, relax। आंखें बंद। बस अपने आप को सारा फोकस अंदर लेके जाओ, बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ। रिलैक्स। कमर को सीधा, आराम से बैठो। अगर चेयर पर बैठे हो, सोफर पर बैठे हो, तो बैक को आराम से लगा लो पीछे। आप अपना इनर वर्ल्ड में एंटर करो। फोर्स नहीं करना, रिलैक्स होकर के बस छोड़ दो। सबकॉन्शियस माइंड को करने दो सारे काम। बस अंदर जाके ध्यान से अपनी सेल्फ इमेज को देखिए। खुद के साथ ज्यादा हार्ड ना होना, जस्ट देखना है। कहीं भी फोर्सफुली विजुअलाइज नहीं करना है, बस खुद को देखना है। जैसे भी दिख रहे हो वैसे ही देखते रहिए। अभी जब आपका थोड़ा सा क्लियर दिखने लग जाए, तो उसे अपने मेंटल स्टेट पर नोट कर लें। आप अपना साइज देखें। इमेज किस साइज में आपको दिख रही है, पासपोर्ट साइज, लैपटॉप साइज, या टीवी स्क्रीन साइज, या मूवी स्क्रीन साइज। इमेज दूर है या पास है, नोट करते जाएं अपने अंदर ही अंदर। लेफ्ट में है या राइट में है, क्लियर है या ब्लर है।
बोलना नहीं है, सिर्फ नोट डाउन करना है। ऊपर लिख रही है इमेज या नीचे दिख रही है, या सेंटर में दिख रही है? कलर दिख रही है या ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है? किसी को नहीं दिख रही तो भी इट्स ओके। अब धीरे से आंखें खोले। गुड, सभी ने एक साथ बोलना नहीं है, नहीं तो दिक्कत होगी, साउंड ज्यादा आएगी, क्लियर नहीं होगा। तो आप एक काम कीजिए, चैट बॉक्स में लिखते रहिए, क्योंकि मैं पढ़ करके सबका पता लगा लूंगी किसको क्या दिखाई दिया। सारे पैरामीटर मैंने आपको बताए। आपको पिक्चर क्लियर दिखी है तो लिख दें सिर्फ क्लियर, ब्लर दिखी है तो लिख दें ब्लर, अगर पास में दिखी है तो पास लिख दें, दूर दिखी है तो दूर, लेफ्ट में दिखी है तो चैट बॉक्स में लेफ्ट लिख दें, अगर राइट में दिखी है तो राइट। अगर पिक्चर ऊपर दिख रही थी तो चैट बॉक्स में लिखें ऊपर, नीचे दिख रही है तो लिख दें नीचे, सेंटर में है तो सेंटर, ब्लैक एंड व्हाइट है तो लिख दें ब्लैक एंड व्हाइट, कलरफुल है तो कलरफुल, और पिक्चर नहीं दिखी तो लिख दें नो पिक्चर। क्लियर? सारी चीजें चैट बॉक्स में मेंशन कर दें, जितना भी पैरामीटर बोला है सारे पैरामीटर्स के। क्लियर? याद रखें, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कभी झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है। सेल्फ इमेज इज द इमेज यू कैरी फॉर योर सेल्फ। यस। वाह, किसी को दूर दिखी है तो किसी के नजदीक। वाह। उमेश कहता है मुझे दिखी ही नहीं। कोई बात नहीं, डोंट वरी। वाह। रूपा कलरफुल, वेरी गुड, राइट, वेरी गुड। दिस इज द वे। आप अपने आप को कैसे देखते हो, इट डिफाइंस एवरीथिंग। हर इंसान के अंदर में अपने आप को लेके पिक्चर है, वो अपने आप को देख रहा है। जैसे एक नेगेटिव वॉइस है, अरे मैं तो कौन प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, आप अपने आप को देख रहे हो, हर इमोशन की एक पिक्चर है कि नहीं? हाँ। खुशी का भी एक पिक्चर है, पिक्चर में आप देख सकते हो कि खुशी है कि नहीं, चेहरे से पता लगती है। मल्टीपल इमोशंस हैं, सबकी एक पिक्चर भी बनती है। आपने इमोजीज देखी होगी ना, हर इमोजी बता देती है कि ये कौन सी इमोशन को रिफ्लेक्ट कर रही है। खुशी है, एक्साइटमेंट है, या डाउट है, या दुख है, या डर है। ये जो फोटो देख रहे हो, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द एक्साइटमेंट। अगर खुशी की फोटो है तो आप एकदम से खुल के आप अपने आप को बयान करते हो। एक बार किसी लड़की से मैं बात कर रही थी, काउंसलिंग कर रही थी, तो उसने ये कहा कि मुझे हमेशा ये विचार आता है कि मैं दुनिया के लिए बोझ हूँ, मेरा कोई काम नहीं है दुनिया में, सब सक्सेसफुल हैं, मैं ही कुछ नहीं कर पा रही। जब आप इस तरह का सोचते हो तो ये क्या है? नेगेटिव वॉइस है कि मैं बाहर की दुनिया के लिए बोझ हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ, सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो सेम टाइम क्या होता है, ये शब्द आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर देते हैं, आपकी ही पिक्चर, मुंह लटका हुआ, उदास। यू आर नॉट वर्थ फॉर नथिंग, एंड इट बिकम्स योर आइडेंटिटी। पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रही होती है ये आइडेंटिटी। जो पिक्चर है वही आपके शब्द हैं, और वही आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो भी पर्सन है, देखिए, जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी को बताते हैं। कोई बोलता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, कोई बोलता है मैं ये काम नहीं कर सकता, आई एम इनकेपेबल, लो कॉन्फिडेंट, क्लैरिटी नहीं है। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जिस जिसको अपनी इमेज जिस भी तरह की दिखी है उसका क्या मतलब है। जितने लोग ये इमेज देख पाए, अगर
क्लियर देख पाए हैं तो इट मीन्स उनकी आइडेंटिटी स्ट्रोंग है, वो अपने आप को लेकर के बिल्कुल क्लियर है। जिनको लेफ्ट या राइट में नहीं दिखा, सेंटर में दिख रही है, उनकी आइडेंटिटी स्ट्रोंग है। जिनको ऊपर नीचे ना दिख करके सीधा आंख के सामने अपने आप को देख पा रहे हैं, तो वही उनकी स्ट्रोंग आइडेंटिटी है। जिनको फोटो या वीडियो में से केवल वीडियो फॉर्मेट दिख रहा है, उनकी आइडेंटिटी भी स्ट्रोंग है। टीवी साइज देख पा रहे हो तो ठीक है, अगर छोटा सा इमेज देख पा रहे हो तो आपकी लो सेल्फ एस्टीम है। और मूवी स्क्रीन का जितना देख लिया तो बहुत ही बढ़िया है। कलर में दिखा, वाइब्रेंट कलर में, तो समझ लो कि आपकी आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है, यू कैन डू एवरीथिंग। और जिनको ब्लर दिखा, धुंधला दिखा, तो उनकी आइडेंटिटी बहुत ही लो है, दे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। और जिनको पिक्चर दिखाई ही नहीं दिया, दे हैव ब्रोकन, कहीं ना कहीं इमोशनली दे आर ब्रोकन। उनको कहीं ना कहीं बहुत सीवियर ट्रॉमा है, उनको अपना आइडेंटिटी दिखना ही बंद हो गया है कि मैं कौन हूं। आपको कुछ नजर नहीं आया, कुछ भी नहीं, इट मीन्स आपको अपना पर्पज और स्ट्रोंग करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका पर्पज वीक होगा, सेल्फ इमेज दिखना ही बंद हो जाएगा। अगर मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ, आलसी की आइडेंटिटी को पकड़ के रखा हुआ है, आलसपन को अपने अंदर मैंने बिल्कुल भर के रखा हुआ है, तो जगह जगह से फूट फूट के आलस ही निकलेगा। अगर मैंने बोल दिया कि मैं तो, मेरे से तो पैसा नहीं कमाया जाता, मैं तो पैसा कमाने के मामले में बेकार हूं, तो इनकैपेबल की इमेज आपने बना ली। आप पैसा कमाने नहीं जा सकते, स्टार्ट ही नहीं कर सकते, आपकी आइडेंटिटी आपको करने ही नहीं देगी। तो जब तक आप इंटरनल आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर पाओगे, कितना भी हाथ पैर मार लो, स्पोकन इंग्लिश सीख लो, पब्लिक स्पीकिंग सीख लो, आप टैरो कार्ड सीख लो, आप हीलिंग सीख लो, जब तक आप आइडेंटिटी चेंज नहीं करेंगे, तो वो आपकी आइडेंटिटी आपको सक्सेस होने नहीं देगी, क्योंकि वही आपको कंट्रोल कर रही है। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, दिस इज द पिक्चर, दिस इज द असेसमेंट, यू कैन अंडरस्टैंड कि लाइफ में ये सारी चीजें आपको डिफाइन करती हैं। इंटरनल कंट्रोल तुम ही हो। हम लोग मुंह से बोलते हैं यस वी कैन डू दिस। अब देखो, आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग में लोग स्टेज पे आके क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या अपने टारगेट बताते हैं, और उसको सुन करके सारे श्रोता भी कहते हैं हाँ, ये तो हम कर, वी कैन डू दिस, हम तो डायमंड बन जाएंगे, हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, चिल्ला चिल्ला के बोल देते हैं। लेकिन 2 दिन बाद सब खत्म। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया में अब चिल्लाकर बोल तो दिया, लेकिन ये फिनोमिना सिर्फ 2-3 दिन काम करेगा। आप किसी को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन खुद को नहीं बना सकते। जितने भी लोग आके बोलते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि मैं ये अचीव कर लूंगा, वो अचीव कर लूंगा, 99.9% फेल हो जाते हैं। 0.01 जो सक्सेस होते हैं, उनके पीछे उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस काम करता है। और इस सारे मामले में एक साइंस काम करता है, वो है फॉल्स मोटिवेशन। जो ये वहां पे मोटिवेटेड हो जाते हैं, फॉल्स मोटिवेशन है, खुद को सक्सेसफुल आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहे हैं। आज की डेट में 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आए हुए हैं, लेकिन 5-6 प्रोडक्ट ही सक्सेसफुल हैं। ये आपका सेल्फ इमेज ही आपको वहां पर कंट्रोल कर रहा होता है। अगर आपका सेल्फ इमेज ठीक से नहीं बना हुआ है, तो आप नहीं कर पाओगे। कोई भी अगर सोचता है कि मैं ये सीख जाऊं, मैं कोच बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं, तो सॉरी, मुझे कहना पड़ रहा है, नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपने इनर वर्ल्ड में चेंज नहीं करेंगे। ये टेक्निक यूज करके आप अपने अंदर अपने आप को देखने की कोशिश करें। जो आप अपने आप को बनाना चाहते हैं, अंदर सेल्फ इमेज तो देख लें उसकी। अगर आप अपनी जिंदगी में रिजल्ट नहीं ला सकते, तो आप दूसरों की जिंदगी में भी रिजल्ट नहीं ला पाओगे। कोई मोटिवेशन स्पीकर के 2-3 शब्दों से आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, आसान है आसान है आसान है, फॉल्स मोटिवेशन में जा रहे हो, बेमतलब का मोटिवेशन है वो। अगर आप एक इडियट को मोटिवेट कर दोगे तो क्या होगा? मोटिवेटेड इडियट।
यही बनेगा ना। मोटिवेटेड इडियट क्या करेगा? ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सोसाइटी के लिए और भी खतरनाक हो जाएगा। मोटिवेटेड इडियट ही है जो खुद अपने आप में बम फोड़ के मरने के लिए तैयार हो जाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्या हुआ था, सभी जानते हो। तो आपको अपना सेल्फ इमेज के बारे में अभी तक क्लैरिटी आया होगा, और आप जरूर काम करेंगे। आप जितना इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, आपके सेल्फ को जितना स्ट्रोंग बना पाएंगे, उतना सफलता की तरफ बढ़ पाएंगे। अगर आप विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप अपना सेल्फ इमेज ही बिल्डअप कर रहे हो। पॉजिटिव सेल्फ इमेज को बिल्डअप करो, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको, जीवन को सफल कर सको। तो आज इस टेक्निक के बारे में आप ध्यान से समझना और इसको करना। अगर आपने ये कर लिया, अपने आप की इमेज को आपने अंदर में क्लियर देखना शुरू कर दिया, तो ये आपको अपने आप से आप समझ जाएंगे कि कितनी पावरफुल टेक्निक है ये। तो सभी करेंगे प्रैक्टिस इसकी? यस, वेरी गुड। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई टेक्निक के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ। सभी का दिन शुभ हो, सभी का जीवन मंगलमय हो। थैंक यू।